अब बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 2 इनामी सहित 8 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर समर्पण किया है, आत्मसमर्पण किया है नक्सलियों ने। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय के सामने ही सरेंडर किया है नक्सलियों ने। अलग अलग नक्सली घटनाओं में नक्सली शामिल थे। लोन वर्राटू अभियान के तहत नक्सलियों का यह सरेंडर था। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी सफलता है जवानों की, सुरक्षा बलों की। 2 इनामी सहित 8 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर नक्सलियों ने सरेंडर किया। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये नक्सली अलग अलग घटनाओं में शामिल थे। छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष कुल 8 माओवादी ने आत्मसमर्पण करने के लिए अपने इच्छा जाहिर की है, जिसमें 2 इनामी माओवादी है। इन लोगों को आत्मसमर्पण कराने में सीआरपीएफ, आरएफटी 111 और 230 बटालियन का विशेष योगदान रहा है। इन आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 50,000 का इनाम राशि के साथ अन्य सुविधाएं भी दिया जाएगा। इसी के साथ टोटल दंतेवाड़ा में 226 इनामी माओवादी के सहित कुल 961 ने आज तक आत्मसमर्पण किया है। उधर बात करें सुकमा की, तो सुरक्षा बलों और नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए हैं। सुबह 7 बजे से मुठभेड़ जारी है। नक्सलियों से मुठभेड़ बीजापुर के डीआरजी ने मोर्चा संभाल रखा है। एक तरफ नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, एक तरफ नक्सली गिरफ्तार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नक्सली मुठभेड़ में मारे भी जा रहे हैं। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, 8 नक्सलियों ने सरेंडर किए एक साथ। वहीं सुकमा की बात की जाए तो यहां पर मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हो गए। नक्सलियों को लेकर सीएम साय का बयान फिर से आया। वो कहते हैं, सीएम साय कहते हैं कि वार्ता के लिए शुरू से ही दरवाजे खुले हैं। नक्सली कभी भी आकर वार्ता कर सकते हैं, लेकिन नक्सलियों को गोली और हिंसा की भाषा छोड़नी पड़ेगी। वार्ता की बात लगातार कही जा रही है। नक्सलियों की तरफ से शांति वार्ता का प्रस्ताव कई बार दे चुके हैं, नक्सली पर्चे जारी कर चुके हैं, लेकिन सरकार का ही कहना है कि पहले हथियार छोड़िए फिर बात होगी। वार्ता के लिए तो हम लोग दरवाज़ा शुरू से ही खोल के रखे हैं। कभी प्रतिबंध नहीं है, कभी भी आके वार्ता कर सकते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आप गोली और हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। दंतेवाड़ा से संजय ठाकुर हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ लाइव। संजय, लगातार सफलताओं पे सफलताएं मिल रही हैं। एक तरफ नक्सली गिरफ्तार हो रहे हैं, नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, अगर मुठभेड़ होती है तो नक्सली ढेर भी हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुमित, जिन 2 मोर्चों पे सरकार और फोर्स ने बहुत खास तौर पे ध्यान दिया है, उन दोनों ही मोर्चों पे आज बड़ी सफलता मिली है। पहला तो बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं नक्सलियों के उस इलाके में जहां नक्सली बहुत मजबूत थे। उसमें आज बीजापुर और दंतेवाड़ा पुलिस को एक सफलता मिली है। 3 नक्सली मारे गए हैं। ये मुठभेड़ इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके में चल रही है। अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी ओर दंतेवाड़ा में 8 नक्सलियों ने समर्पण किया है। इनमें से कुछ नक्सली सीएनएम सदस्य हैं, यानी कि चेतना नाट्य मंडली के सदस्य हैं। नक्सलियों की सांस्कृतिक विंग है जिसका काम होता है नाच गाने के द्वारा नक्सली संगठन को मजबूत करना, आम लोगों में नक्सली संगठन को लेकर ऐसे भाव पैदा करना कि वो लोग नक्सली संगठन से जुड़ें। तो ऐसे नक्सली भी बहुत ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि वही नक्सली हैं जो नक्सलियों की संख्या बढ़ाने में मददगार होते हैं। ऐसे में इन 8 नक्सलियों के समर्पण से नक्सल संगठन को चोट पहुंची है। देखिए, सरकार का उद्देश्य फिलहाल सुमित यही है, पहला ये कि बड़े ऑपरेशन चलाए जाएं जिससे नक्सलियों के बीच दहशत हो, और दूसरी ओर सरकार चाहती है कि नक्सलियों को उन्हें विश्वास भी पैदा हो कि यदि वो मुख्यधारा में शामिल होते हैं तो उन्हें बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा। तो दोनों ही मोर्चे पे आज कह सकते हैं कि सरकार को सफलता मिली है। एक और 3 नक्सली ढेर हुए हैं, वहीं दूसरी ओर 8 नक्सलियों ने समर्पण किया है। तो सुमित, आज का दिन भी पुलिस के लिए सफलता भरा रहा है।